हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक कुमार एकेडमी। आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्काउंट का पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है। बट उससे पहले हम डिस्काउंट पार्ट 1 के होमवर्क के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला होमवर्क का क्वेश्चन है द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 18%, 10% एंड 15% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। तो क्वेश्चन दिया गया है कि 18%, 10% और 15% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं a + b - ab / 100, ठीक है। जबकि दूसरा वाला मेथड था उसमें हम ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू के प्रोसेस पर सॉल्व करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूले से ये कैसे सॉल्व होगा ये करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर हमें 3 डिस्काउंट्स दिए गए हैं, 18%, 10% और 15%। तो सबसे पहले हम 18 और 10 का जो है इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 18 + 10 - 18 × 10 डिवाइडेड बाई 100%, ठीक है। यहां पर ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया और ये हो गया 28 - 1.8%, ठीक है। या ये हो जाएगा 26.2%, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि 26.2 और 15 इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26.2 + 15 - 26.2 × 15 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। या ये हो जाएगा 41.2 - 3.93, ठीक है। अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो 3.93 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 37.27%, ठीक है। यानी कि इन तीनों सक्सेसिव डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट जो है 37.27% होगा, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे तीनों जो परसेंट वैल्यूज हैं वो है 18%, 10% और 15%, ठीक है। इनके फ्रैक्शन वैल्यूज हो जाएंगे 9/50, 1/10 और 3/20, ठीक है। क्योंकि तीनों जो है डिस्काउंट है इसलिए ऊपर तीनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है। अब इधर हम लिखेंगे ओल्ड वैल्यू और इस तरफ लिखेंगे न्यू वैल्यू, ठीक। तो पहला फ्रैक्शन का अगर ओल्ड वैल्यू 50 है, ठीक है, तो इसका जो न्यू वैल्यू है वो 41 होगा। उसी तरह सेकेंड का ओल्ड वैल्यू अगर 10 है तो न्यू वैल्यू 9 होगा और यहाँ पर अगर ओल्ड वैल्यू 20 है तो न्यू वैल्यू 17 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी कट नहीं रहा है दोनों तरफ, तो अब हम सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। जबकि इधर हो जाएगा 6,273, ठीक। अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच 3,727 का डिफरेंस है, ठीक है। सो हमारा फाइनल डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा 3,727 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100%। यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और हमारा वैल्यू आ जाएगा 37.27%, ठीक है। तो आप सभी देख सकते हैं कि इन दोनों ही मेथड्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो मेथड पसंद आए उस मेथड से आप जो है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला होमवर्क का क्वेश्चन है अ शॉपकीपर ऑफर्स सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 35%, 8% एंड 6% ऑन एवरी आइटम। एट व्हाट प्राइस कस्टमर कैन गेट एन आइटम मार्क्ड फॉर ₹1000।
तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार जो है अपने प्रत्येक वस्तु पर वो 35%, 10% और 6% का सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। ठीक है, अगर किसी सामान का मार्क्ड प्राइस 1000 रुपीज है, ठीक है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें मार्क्ड प्राइस दिया गया है और 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए गए हैं। ठीक है, इन दोनों का यूज करके हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा SP इज इक्वल टू 1000 इंटू 100 माइनस 35 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 माइनस 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 माइनस 6 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये जो 3 जीरोज हैं इन 3 जीरोज से कैंसिल हो जाएंगे और हमारा वैल्यू बच जाएगा 65 इंटू 90 बाई 10 इंटू 94 बाई 100। ठीक है, यहां पर ये जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 54,990 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, या ये हो जाएगा 549.90। ठीक है, अब अगर इसे हम राउंड ऑफ कर दें, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा 550 रुपीज के। ठीक, यानी कि अगर उस सामान पर 35%, 10% और 6% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए तब उसका जो प्राइस है 550 रुपीज हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आखिरी होमवर्क का क्वेश्चन है अप्लाइड टू अ बिल फॉर रुपीज 1 लाख द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40% and 2 successive discount of 36% and 4% is। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 लाख रुपए के बिल पर 40% की छूट और 36% और 4% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए जाए, ठीक है, और उनका जो डायरेक्ट सम है यानी कि सीधे सीधे अगर ऐड करने पर उस दिए हुए सिंगल डिस्काउंट के इक्वल हो जाए, ठीक है, और हमसे वहां पर पूछा जाए कि बताओ कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है या कितना कम या कितना ज्यादा है, तब वहां पर जितना हमें मनी दी जाएगी या जो सम दिया जाएगा उसमें जो है हमें 2 सक्सेसिव जो डिस्काउंट्स दिए गए हैं उनसे मल्टीप्लाई कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 लाख इंटू 36% इंटू 4%, या ये हो गया 1 लाख इंटू 36 इंटू 4 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। ये 4 जीरोज से ये 4 जीरोज कट जाएंगे और 36 4 जा 144 होता है और ये एक जीरो बच गया, तो ये हो गया 1440 रुपीज। यानी कि 40% के सिंगल डिस्काउंट और 36% और 4% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 1440 रुपीज होगा। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे होमवर्क के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब हम डिस्काउंट का पार्ट 2 करेंगे। ठीक, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है अ कस्टमर अवेल्ड अ 10% डिस्काउंट ऑन द परचेस ऑफ अ टेबल एंड पेड ₹4,950 फॉर इट। हाउ मच मनी वुड ही हैव सेव्ड इफ ही हैड बार्गेन्ड टू गेट 12% डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ग्राहक ने एक मेज पर 10% के डिस्काउंट के बाद, ठीक है, उसे 4,950 रुपीज में खरीदा है। ठीक है, अगर उसने वहां पर 12% डिस्काउंट मांगा होता, ठीक है, तो उसके पास कितने पैसे एक्स्ट्रा बचे होते, वही हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन में दिया गया है कि उस कस्टमर ने उस सामान को 10% के डिस्काउंट पे खरीदा है। दैट मीन्स उसने जो है उस सामान के लिए 90% पे किया है, ठीक। बट क्वेश्चन में जो है इन रुपीज में उसने 4950 रुपीज पे किए हैं। सो 90% जो है वो 4950 रुपीज की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो यहां से हम 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये होगा 4950 डिवाइडेड बाई 90 रुपीज, या यहां पर ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा 55 रुपीज, ठीक है। अब हमें आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर वो 10% का डिस्काउंट ना लेके 12% का डिस्काउंट लेता, तब उसे कितने पैसे उसके पास बचते, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर वो 10% ना लेकर 12% लेता, तब वहां पर उसे 2% का प्रॉफिट होता। सो 2% का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 55 रुपीज, ठीक है, क्योंकि 1% का वैल्यू कितना आया हमारा 55। सो 2% का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 55, या ये हो जाएगा 110 रुपीज, ठीक है। सो उस कस्टमर को 110 रुपीज का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, अगर वो उस सामान को 12% के डिस्काउंट पर खरीदता है, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन पेड ₹17,000 फॉर अ मोटर कार आफ्टर अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 15%. If he is given successive discounts of 5% and 10%, then how much would he pay? ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जब एक व्यक्ति को 15% का सिंगल डिस्काउंट दिया जाता है, तब वो एक मोटर कार को 17,000 रुपीज में खरीद लेता है, ठीक है। अगर उसे 5% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए, तब उसे कितना पे करना होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि 5% और 10% का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5% प्लस 10 माइनस 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100%, या ये हो जाएगा 15 माइनस 0.5%, या ये हो गया 14.5%, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि उस आदमी ने 15% डिस्काउंट देने के बाद उस कार को 17,000 रुपीज में खरीद लिया है। दैट मीन्स उसने उस कार के लिए 85% पे किया होगा। सो 85% का वैल्यू जो है 17,000 रुपीज है, ठीक। अब अगर वहां पर उसे 14.5% का डिस्काउंट दिया जाता, तब उसे वहां पर 85.5% पे करना होता, ठीक है। सो 85.5% का वैल्यू हो जाएगा 17,000 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 85.5 रुपीज, ठीक है। या इसे अगर हम सॉल्व कर दें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 17,100 रुपीज, ठीक है। सो अगर उस सामान को 15% के सिंगल डिस्काउंट पर न देकर 5% और 10% के सक्सेसिव डिस्काउंट पर दिया जाता, तब वहां पर उस पर्सन को 17,100 रुपीज पे करने होते, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर परचेज्ड अ चेयर मार्क्ड एट ₹800 at 2 successive discounts of 10% and 15% respectively. He spent ₹28 on transportation and sold the chair for ₹800. His gain percent is. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार ने 10% और 15% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट पर 800 रुपीज मार्क्ड प्राइस वाले एक चेयर को खरीदा है, ठीक है। इसके बाद उसने उसके ऊपर 28 रुपीज जो है ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च किया, ठीक।
और फाइनली उसने उस चेयर को 800 रुपीज में सेल कर दिया। हमें फाइंड आउट करना है कि उस शॉपकीपर को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि उस शॉपकीपर को इस चेयर का सेलिंग प्राइस कितना पड़ा। ठीक है, तो एसपी फॉर शॉपकीपर, ठीक, तो ये हो जाएगा 800 इंटू 90/100 इंटू 85/100। ठीक है, यहां पर ये 2 जीरो और ये 1 जीरो से ये तीनों जीरो कट जाएंगे। ठीक है, और इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 6120 डिवाइडेड बाई 10 रुपीज, या ये हो जाएगा 612 रुपीज। यानी कि उस शॉपकीपर ने उस शेयर को 612 रुपीज में खरीदा था। ठीक, अब ये शॉपकीपर उस शेयर को वापस से रीसेल कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन रीसेल करने से पहले वो उसके ऊपर 28 रुपीज जो है ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर रहा है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे सीपी फॉर कस्टमर इज इक्वल टू 612 प्लस 28। ठीक है, मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था कि जब कभी भी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या रिपेयरिंग कॉस्ट दिया जाए क्वेश्चन में, तो वो ऑलवेज कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें 612 में 28 कर देना होगा। और ये भी आप लोगों को मैंने एक बात बताया था कि जब कभी भी रीसेल होता है, ठीक है, एक सामान खरीद कर अब हम उसे दूसरे को बेचते हैं, तो लास्ट वाला जो एसपी होता है वो नेक्स्ट वाले का क्या हो जाता है, सीपी बन जाता है। इसलिए जो हमारा एसपी शॉपकीपर के लिए होगा, ठीक है, कस्टमर के लिए अब वो क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अब ऐड कर देते हैं ताकि हमारा जो है कस्टमर का फाइनल सीपी निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 640 रुपीज। ठीक, अब क्वेश्चन में आगे दिया है कि उस दुकानदार ने उस शेयर को 800 रुपीज में सेल कर दिया, यानी कि एसपी फॉर कस्टमर ये 800 रुपीज है। ठीक है, जबकि सीपी फॉर कस्टमर ये था 640 रुपीज। ठीक है, तो यहां से उस दुकानदार को 160 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ठीक है, सो हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 640 इंटू 100%। यहाँ पर 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, 16 10 जा 160 और 16 4 जा हो जाएगा 64, या ये हो गया 100/4%, या ये हो जाएगा 25%। यानी कि अगर वो शॉपकीपर उस शेयर को 800 रुपीज में सेल करता है तब उसे वहां पर 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आप सबके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, तो इसे घर पे ट्राई कीजिए और आप लोगों का जो भी आंसर है मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेडर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% and 15% on selling an article. If he gets rupees 476 for that article, find his marked price. ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यापारी ने एक सामान को 30% और 15% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स पर सेल करता है। ठीक है, अगर उसने उस सामान को 476 रुपीज में सेल किया है तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस सामान का मार्क्ड प्राइस कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सामान का सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट दिए गए हैं। ठीक है, और हमें मार्क्ड प्राइस निकालना है। तो मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला होता है MP इज इक्वल टू SP इंटू
100 divided by 100 minus discount 1% into 100 divided by 100 minus discount 2%। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में हम इन सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 476 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस अगर हम 30 करते हैं तो यहाँ पर 70 हो जाएगा, फिर इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पर 85 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। ठीक, और अगर इस पूरे वैल्यू को हम कैलकुलेट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 800 रुपीज। ठीक है, सो उस सामान का जो मार्क्ड प्राइस है वो 800 रुपीज है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% फॉलोड बाय 30% एंड 45% followed by 20% on the marked price of an article is ₹12. The marked price of the article is। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु के मार्क्ड प्राइस पर 40% और 30% के सक्सेसिव डिस्काउंट तथा 45% और 20% के सक्सेसिव डिस्काउंट्स के बीच का जो अंतर है वो 12 रुपीज है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस सामान का मार्क्ड प्राइस कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि 40% और 30% के सक्सेसिव डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। ठीक है, तो केस 1, ठीक है, यहां पर है हमारा 40% एंड 30%। तो इन दोनों का टोटल सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं, कितना हुआ, तो ये होगा 40 प्लस 30 माइनस 40 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100%। ठीक है, यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 40 प्लस 30 70 माइनस 4 3 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 58%। ठीक, अब केस 2, यहां पर दिया गया है 45% और 20%। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा 45 प्लस 20 माइनस 45 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, या ये हो जाएगा 45 प्लस 20, ये हो गया 65, फिर यहाँ पे 21 जा और ये 25 जा 100, 5 1 जा और 5 9 जा 45, यानी कि 65 माइनस 9%, या ये हो जाएगा 56%। ठीक है, सो 45% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो 56% के सिंगल डिस्काउंट के इक्वल होगा। ठीक, अब क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि इन दोनों डिस्काउंट्स के बीच का जो अंतर है वो 12 रुपीज का है। दैट मीन्स 58% माइनस 56% इज इक्वल टू 12 रुपीज, यानी कि 2% का वैल्यू हो गया 12 रुपीज। सो 1% का वैल्यू 6 रुपीज हो जाएगा। सो फाइनली 100% का वैल्यू 600 रुपीज हो जाएगा और हमारा जो मार्क्ड प्राइस है वो 100% होगा। सो इसका वैल्यू 600 आ जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इफ द डिस्काउंट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द मार्क्ड प्राइस एंड द लॉस इज इक्वल टू हाफ द डिस्काउंट देन द परसेंटेज ऑफ लॉस इज। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर जो छूट है वो अंकित मूल्य के 1/5 के इक्वल हो, ठीक है, और जो लॉस है वो छूट की आधी हो, तो हमें फाइंड आउट करना है कि लॉस परसेंट कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि उस सामान का जो मार्क्ड प्राइस है वो 100 रुपीज है। ठीक है, तो उसका जो डिस्काउंट है
वो 100 का 1/5 होगा, यानी कि ये 20 रुपीज होगा। ठीक, अब उस सामान का एसपी हम निकाल सकते हैं, तो एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 20, यानी ये हो गया 80 रुपीज। ठीक, अब क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि यहां पर जो होने वाला लॉस है वो डिस्काउंट का आधा है, सो लॉस इज इक्वल टू 20 इंटू 1/2, या ये हो गया 10 रुपीज। सो अब हम सीपी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें एसपी और लॉस मिल चुका है, तो यहां से सीपी हो जाएगा मेरा 80 प्लस 10, यानी कि ये हो गया 90 रुपीज। ठीक है, सो फाइनली लॉस परसेंट हो जाएगा 10/90 इंटू 100%। ठीक है, या ये हो जाएगा 11.11%। ठीक है, सो यहां पर जो होने वाला लॉस परसेंट है वो 11.11% है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, A shopkeeper allows a discount of 10% on the marked price of an item but charges a sales tax of 8% on the discounted price. If the customer pays 3,402 rupees as the price including the sales tax, the marked price is. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार एक सामान को उसके मार्क्ड प्राइस पर 10% की छूट पर सेल करता है। ठीक है, लेकिन वो डिस्काउंटेड प्राइस पर 8% का सेल्स टैक्स लेता है। अगर सेल्स टैक्स सहित उस सामान का दाम अगर 3,402 रुपीज है तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस सामान का मार्क्ड प्राइस कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं उस सामान का जो मार्क्ड प्राइस है वो 100x है। सो लेट MP इज इक्वल टू 100x। ठीक है, सो SP आफ्टर डिस्काउंट 90x होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि जो डिस्काउंटेड प्राइस है उस पर 8% का सेल्स टैक्स लग रहा है। सो SP विद टैक्स ये हो जाएगा 90x का 108%, या ये हो गया 90x इंटू 108/100। ठीक है, यहां पर ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया और ये वैल्यू हो जाएगा 9x इंटू 108/10। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग SP विद टैक्स जो है 9x इंटू 108/10 है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग SP विद टैक्स जो है 3,402 है। ठीक है, सो ये दोनों वैल्यूज जो है आपस में इक्वल होंगे। सो 9x इंटू 108 इक्वल टू 3,402, या यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा 3,402 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 108। ठीक है, या यहां से हम 100x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3,402 इंटू 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 108। ठीक है, अब अगर इसे हम कैलकुलेट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,500 रुपीज, यानी कि उस सामान का जो मार्क्ड प्राइस है वो 3,500 है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, A marks her goods 25% above the cost price. She sells 25% of the goods at the marked price, 60% of the goods at 25% discount, and the remaining at 10% discount. What is her overall gain or loss percent? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि A अपने सामानों के क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है। ठीक है, वह 25% सामान
अपने मार्क्ड प्राइस पर सेल करती है, 60% सामान 25% के डिस्काउंट पर सेल करती है और बाकी बचे हुए सामानों को 10% के डिस्काउंट पर सेल करती है। हमें फाइंड आउट करना है कि उसे इस पूरे ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो टोटल गुड्स हैं वो 100 हैं। ठीक, लेट द टोटल गुड्स इज इक्वल टू 100 एंड CP of each goods is equal to 400। ठीक है, यहां पर हम 100 नहीं लेट करेंगे, 400 लेट करेंगे। ठीक, क्योंकि अगर हम 100 लेट करेंगे तो मार्क्ड प्राइस जो है ना 125 हो जाएगा और फिर यहां पर जब हम सेलिंग प्राइस निकालने जाएंगे तो वहां पे बहुत ही ज्यादा जो है कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम CP को 400 लेट करेंगे तो हमारा जो मार्क्ड प्राइस है हर एक सामान का वो 500 हो जाएगा। ठीक है, जो कि कैलकुलेशन में क्या होगा, इजी होगा। ठीक है, सो इसलिए यहां पर मैंने 400 लेट किया है। ठीक है, सो अब हम इसका मार्क्ड प्राइस लिखते हैं तो MP ऑफ ईच गुड्स इज इक्वल टू हो जाएगा 400 इंटू 125% या ये हो जाएगा 500। ठीक, अब टोटल CP होगा हमारा 100 इंटू 400 यानी कि ये हो गया 40,000। ठीक है, नाउ टोटल SP हमें निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि वो पहले 25% सामानों को मार्क्ड प्राइस पर बेच रहा है। ठीक है, तो हमने टोटल सामान अगर 100 मान रखे हैं तो उसका 25% 25 होगा। सो 25 इंटू 500 पर ये सेल होगा। ठीक है, प्लस अगले जो 60% सामान है, ठीक है, उनको 25% के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है यानी कि ये हो जाएगा 60 इंटू 500 इंटू 75/100। ठीक है, 25% का अगर हम डिस्काउंट देंगे तो वहां पर उसे 75% में सेल किया जाएगा। सो इसलिए यहां पर 500 इंटू 75/100 किया है। ठीक, प्लस बाकी के जो अब सामान बच गए तो 100 में से 25 ऑलरेडी सेल हो चुका है, 60 भी सेल हो चुका है, तो बच गए सिर्फ 15। इनको जो है 10% के डिस्काउंट पर सेल किया जा रहा है। सो ये हो जाएगा 15 इंटू 500 इंटू 90/100। ठीक है, अब यहां पर इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे और इन दो जीरो से ये दो जीरोस कट जाएंगे। ठीक है, और यहां पर अगर हम टोटल कैलकुलेट कर ले तो ये हो जाएगा 25, 5 ज़ा 125 और 2 जीरो आ गया। यहां पर अगर हम 60 और 5 और 75 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 22,500 प्लस, और अगर हम 15, 5 और 90 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6,750। ठीक है, अब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 41,750। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा टोटल CP और टोटल SP आ चुका है और यहां पर जो SP का वैल्यू है वो CP से बड़ा है, दैट मीन्स यहां पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 41,750 माइनस 40,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100%। यहां पर इन दो जीरो से ये दो जीरोस कट जाएंगे और ऊपर में अगर हम इसे माइनस कर दें तो ये 1,750 डिवाइडेड बाई 400% या एक जीरो से ये भी एक जीरो कट जाएगा और हमारा फाइनली प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 4.375%। ठीक है,
सो यहां पर ए को 4.375% का प्रॉफिट हुआ है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप सबके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे है, तो इसे घर पे ट्राई कीजिए और आप लोगों का जो भी आंसर आए मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले ताकि हमारी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। मैंने इस क्लास का पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, तो वहां से आप लोग जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिषेक कुमार अकेडमी। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।